तू रंग मौला रंग दे। चलो पियो। नहीं, हायरा जिद मत करो। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शायद वो मुझसे वाकई बात नहीं करना चाहता। शायद लोग ठीक कह रहे हैं। वो फोन तो कर सकता था ना मुझे। उसने किया था फोन, मैंने बात की थी उससे। क्या उसने फोन किया था? हाँ, हॉस्पिटल आने का कह रहे थे। हॉस्पिटल रूम का भी पता किया। पानी अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? तुम झूठ बोल रही हो ना? मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रही हो। नहीं फोन किया उसने। अच्छा, नहीं यकीन आ रहा ना? ये लो, खुद देख लो। तो अगर उसने फोन किया है तो वो यहाँ आया क्यों नहीं? नाराज है मुझसे क्या? अरे नहीं मेरी जान, क्यों नाराज होंगे वो? तड़प रहे थे आने के लिए। शायद घर पे कोई मसला हुआ होगा। मैं नहीं मानती। उसको हर हाल में यहाँ होना चाहिए था और कहीं नहीं। अच्छा, डोंट क्राई। चलो तुम ही उससे फोन कर लो। नहीं, मुझे नहीं करना उसे फोन। उसे पहुंचना होता तो वो पहुंच सकता था। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हायरा प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। हम कल मेरे घर जाएंगे ना, वो वहीं आ जाएंगे तुमसे मिलने। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी अपना। अच्छा बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं करो। मैं दूर रहूंगी तो और परेशान होंगी। चलो सो जाओ अब तुम मुझे नींद की गोली दे दो ना। ये दर्द मुझे सोने नहीं देगा, प्लीज। तुम्हें कोई नींद की गोली नहीं मिलेगी, समझी तुम? तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मेरे साथ बैठ के बातें कर लो थोड़ी देर। कम ऑन। ओहो, क्या बकवास है। अजीब हाल बना रखा है इस घर का। कोई चीज है ही नहीं ठिकाने पर। इनायत, इनायत, इनायत। ये क्या हाल बना रखा है मेरे कमरे का? ना कोई चीज मिल रही है, ना कोई चीज ठिकाने पे है। कपड़े तक इस्त्री नहीं करवाए तुमने। क्या हो रहा है सब कुछ? साहब जी, आप मुझे अपने कमरे में आने कब देते हैं? मैं आपकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। बड़ी बीबी आपका सारा काम करती है। मुझे क्या पता आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होती है। कहाँ है बड़ी बीवी? वो जुनेद साहब के कमरे में। जाओ ठीक करो कमरा। आपको सिर्फ बिखरा हुआ सामान ही दिखाई देता है। तुम जुनैद के कमरे में क्या कर रही थी? क्यों? आपने तो मुझे अपने कमरे से निकाल के बाहर फेंक दिया, मगर मेरे बेटे को मेरा इस तरह से जमीन पे पड़े रहना पसंद नहीं था। उसके कमरे में और उसके दिल में आपसे कहीं ज्यादा जगह है। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। देर हो रही है, मुझे नाश्ता लगाओ मेरे लिए। अब आपके सारे काम इनायत करेगा, उसी से कहें करने को। और वैसे भी जब सारे रिश्ते नाते तोड़ ही दिए आपने, तो मैं कोई भी कड़ी बाकी रखना नहीं चाहती हूँ। जब मेरा रिवायती बीवियों वाला रवैया, उम्मीदें और सवाल आपको नापसंद है, तो फिर अब मुझसे रिवायती बीवियों वाले किसी भी काम की तवक्को मत रखें आप। तो तनवीर साहब का चेक इस बार भी लेट बना है।
मैं कम से कम तुम्हारे डिपार्टमेंट से इतनी लापरवाही एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। सर एक्चुअली 2 महीने से सैलरीज भी लेट दी गई हैं। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? सर मैं पहले भी आपको बताना चाह रहा था कि कंपनी के फाइनेंसेस बहुत डिस्टर्ब है सर, और कंपनी के एक्सपेंसेस भी इस वक्त ओवरफ्लो कर रहे हैं। पिछले 8 महीने से हमने ना कोई नई हायरिंग की है, ना सैलरीज बढ़ाई है, फिर ये ओवरहेड कैसे बढ़ गए, कैसे खर्चे हो गए? सर चाहे नई हायरिंग ना की हो, लेकिन इससे पहले वाले पैसे ही सर मौजूदा लोगों के इस्तेमाल में आ रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? सर आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से आपको बताना चाह रहा था कि हसान साहब ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाया था, और कंपनी की एक भारी भरकम अमाउंट उनके पर्सनल यूज़ में रही है सर। और तो और सर, ही हैज़ गॉट डायरेक्ट एक्सेस टू द कंपनीज अकाउंट सर। हम इस बारे में क्या कर सकते हैं सर? वो आपके बेटे जो रहे, हमें तो मुंह खोलने से ज़्यादा अपनी जॉब अजीज है। इस मसले को मैं खुद देख लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, इस कमरे में जो भी बात हुई है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। यू डोंट वरी अबाउट दैट सर। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा। किस मुंह से फ़ोन करूं आयरा को मैं? क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? पता नहीं किस हाल में होगी, और मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारियों में जकड़ा बैठा हूँ। मैं थक गया हूँ अम्मी। इस वक्त मुझे उसके पास होना चाहिए। तुम छोड़ दो सब कुछ और जाओ उसके पास, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ। इतना आसान नहीं है। चीज़ें बेहतर होने के बजाय और बिगड़ जाएंगी। बिगड़ने तो सब कुछ, खत्म होने तो सब कुछ। अगर तुम इसी तरह से बैठे रहे ना बेटा, तो अपनी आयरा को हमेशा के लिए खो दोगे। अगर तुम इस तरह से नहीं करोगे तो कैसे बदलाव आएगा? ना अपनी माँ की तरह से खामोश मुजरिम बनकर सारी जिंदगी गुजार दोगे। प्लीज बेटा वापस चले जाओ उसके पास, प्लीज बेटा जाओ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। मैं तुम्हारी फाइल देखना चाहता हूं। पिछले 1 साल से विजन एंटरप्राइजेस के साथ हमारी जो डीलिंग हुई है उसके बारे में ब्रीफ करो मुझे। मैं खुद आ जाता, आपने आने की तकलीफ क्यों की? जिस रास्ते पे तुम चल पड़े हो, नौबत यहां तक आ पहुंची कि मैं खुद आकर बात करूं। तुम कब किसे छोड़कर अपना रास्ता बदल लो कुछ पता नहीं। फाइल लो। काश मैं आपसे कह सकता कि डॉक्यूमेंट्स किसी ने फाड़कर कचरे में फेंक दिए हैं, और काश आप मेरी बात का यकीन कर लेते, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। शायद इसमें भी मेरी कोई कोताही होगी। आप फिक्र ना करें, ये कॉपी है, ओरिजिनल इस ड्रॉअर में पड़े, जिसकी चाबी आपके पास है। मैं अपने घर बुलाया हूं, इसलिए आपसे मांगा। तुम साबित क्या करना चाहते हो? मैं तुम पे नजर रखता हूं, तुम्हारी चीजों में घुसता हूं मैं तो सब कुछ साबित करके भी आपके सामने मुजरिम बना खड़ा हूं। आपके जिस भरोसे के सहारे जी रहा था वही गंवा चुका हूं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरी जाती जिंदगी ऑफिस के काम के आगे नहीं आएगी। चलो भिजवा रहा हूं। चलो। जी सर। हसान कहाँ है? पता नहीं सर, अभी तक आए नहीं शायद।
अरे क्या कर रही हो? बैठ जाओ, मैं कर लेती हूँ, बैठो। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो मेरे लिए अभी। अब इस तरह तुम्हारे घर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्लीज, मैं जितना तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ ना उतना नहीं किया है मैंने। अब इसको एहसान समझ के हमारी दोस्ती की बेइज्जती ना करो। वो नहीं आया अबीर, मैंने कहा था ना। आ जाएगा, उसकी मोहब्बत पर जरा यकीन रखो। ये लो, राहिल आ गया है, मैं नीचे से होके आ रही हूँ, फिर घर चलेंगे। कैसी हो आयरा? तुम? जुनैद तो अब तक तुमसे मिलने नहीं आया। मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं, और वो आएगा भी क्यों? क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? कल तक तो शेरनी बन के फिरती थी मेरे सामने, अब क्या हुआ? चले जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त। अच्छा ही वो यार, तुम ऑफिस छोड़कर आए हो खास तुमसे मिलने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम्हारे बगैर कितने खुश हैं हम सब। तुम्हारे क्लिनिक भी गया था, पता चला कि आप यहाँ आराम कर रहे हैं, हम बाहर मारे मारे फिर रहे हैं। अब तुम्हें सामने पहुंचाकर तुम्हारा हाल भी पूछने नहीं आऊंगा, इतना जालिम समझ रखा है क्या? मैंने कहा जाओ यहाँ से। आहिस्ता, खुद पे जोर मत दो, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। Get out of here right now, leave. जा रहा हूं, जा रहा हूं। मैंने कौन सा रुककर तुम्हारी खिदमत करनी है? तुम्हें साल में देखना था, देख लिया। और सच बताऊं, ठंड पड़ गई है, अपना ख्याल रखना। आयरा, ओह ये फूल, जुनैद आया था मिलने, फूल लेकर आया? नहीं, कोई नहीं आया था। अभी मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज चलो यहाँ से। क्या हुआ आयरा, सब ठीक है? कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। हामिद, इज देयर एनी होप? कुछ हो सकता है? हो सकता था, लेकिन अब नहीं। बहुत देर कर दी है यार। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? बेटा, तुम्हारी माँ का कैंसर 3rd स्टेज पर है। लेकिन ये तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, फिर
बेटा, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना बड़ा कारोबार। आई एम सॉरी बेटा, जितने दिन बाकी हैं उन्हें मजीद तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरी गलती थी, मेरी जिद की वजह से अम्मी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल एडमिट करा दिया। मैं तो अपनी अम्मी को बचाना चाह रही थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, हमने वही किया जो मुनासिब है। जो होना होता है उसी को नहीं हो सकता। मेरी अम्मी को भी नहीं रोक सकते। मैं छोड़ के जा रही है, मैं छोड़ के जा रही है। आयरा, क्या बात है? बताओ मुझे, क्यों ऐसे अकेले खामोश घुट रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि अच्छा ही हुआ कि अम्मी इतनी जल्दी चल बसी। मुझे ऐसा देखकर तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उन्हें। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। बस अगर कोई तुम्हारी मदद करने की कोशिश करे तो उसे मत रोको। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसका सिर्फ एक पहलू मुझे पता है, और दूसरा पहलू मैं जितना भी जानना चाहूं मैं जान नहीं सकती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अबीर। मुझे सो जाना चाहिए। मैं सोती हूँ, तुम जाके जरा राहिल को टाइम दो। मेरी वजह से तुम दोनों इतना परेशान हुए हो। फिर वही बात, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कैसी है मेरी बेटी? जिंदा हूं। क्या बात है बेटा? Are you okay? नाराज हो मुझसे? क्या करूं बेटा, काम की मसरूफियत की वजह से तुमसे बात ही नहीं हो पाई। जुनैद कैसा है? हाँ, मुझसे बात हुई थी, कुछ परेशान लग रहा था। वो कह रहा था कि आप आयरा से बात कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होंगे अब्बू। आयरा, आपको क्या लगता है अब्बू, अगर आप मेरी शादी ना करते तो मैं आपकी खुशियों में रुकावट डालती? सिर्फ इसलिए की ना आपने मेरी शादी, ताकि आपके कंधों से ये बोझ उतर जाए? क्या बात कर रही हो आयरा? सब कुछ छीन लिया आपने मुझसे अब्बू। मेरी आजादी, मेरी खुशियां, मेरा घर। घर? तुम कब गई थी? बेटा मैं भी यहाँ आ गया था और तुम भी वहां नहीं जाती थी।
तो खाली घर को मुनासिब समझा किराए पे दे दूं। आयरा, क्या बात है बेटा? घर पे सब ठीक है? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा बेटा। मैं उस घर में नहीं रहती जो मैं आपको बता सकूं कि वहां सब ठीक है या नहीं। क्या कह रही हो तुम बेटा? क्या बात है? ये बात आप उन्हीं से पूछें जिनकी दोस्ती के सहारे आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ के जा चुके हैं। हेलो आयरा, आयरा प्लीज खुद को संभालो। बस मुझे अकेले होना है, किसी से बात नहीं करनी मुझे। ये प्लीज ले जाओ, फोन बाहर ले जाओ, मुझे सोना है, मुझे वहशत हो रही है जागने से। प्लीज अभी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सर 11 अप्रैल ये वाली कंसाइनमेंट हम कल भिजवा दें? हाँ भिजवा दीजिए कल। आप काइंडली मेल्स चेक करवा दें। श्योर सर। यार कल सारी मेल्स जो है, कल वाली और आज। आयरा, जुनैद भाई का फोन है, प्लीज उनसे बात कर लो ना। आयरा, नहीं बात करनी मुझे उससे, नहीं सुनना मुझे कि वो कितना मजबूर है, क्यों मुझे इस तरह मरती हुई हालत में छोड़कर बुज़दिल बना बैठा है, वो नहीं सुनना मुझे। जाओ अभी प्लीज, प्लीज फोन बाहर ले जाओ, मुझे नहीं किसी से बात करनी प्लीज। हेलो अबीर, आयरा कहाँ है? शी इज वेरी अपसेट। आप उससे मिलने क्यों नहीं आए जुनैद भाई? वो इस वक्त मेरे घर पे है। आप नहीं जानते यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने तो बहुत बार मिलने की कोशिश की, मगर आप प्लीज मेरे से बात करवा दें। वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। यू शुड बी हियर। इस हाल में उसका अकेले रहना ठीक नहीं है। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच राहिल। अगर तुम आयरा के यहाँ रहने पर राजी नहीं होते तो पता नहीं वो कहाँ जाती। ऐसी बातें कर रही है, जितना उसने हमारे लिए किया है उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। वो जितना दिन चाहे यहाँ पे रह सकती है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, जैसे कोई बात है जो मुझे पता नहीं है, जैसे मुझसे कुछ छुपाया गया हो। आयरा तो जुनैद भाई का भी फोन नहीं उठा रही, उन्हीं का फोन होगा। हसन, अरे फोन उठा लिया तुमने? मुझे तो लगा सो चुकी होगी नींद की गोलियां खा। मैं पूछना भूल गया, भूल कैसे लगे? थैंक यू कहने की बजाय तुमने कमरे से बाहर निकाल दिया मुझे। खैर, तुम वैसे भी अब कुछ नहीं बोलोगी। बोलने को बचा ही क्या है तुम्हारे पास? मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं कि सुकून से मर चुकी हो या सिसक सिसक कर जी रही हो। अपना भाई समझते थे ना मुझे, इज्जत करते थे मेरी, फिर मेरे ही घर की इज्जत की धज्जियां क्यों बिखेर दी? क्यों अनायत? जवाब दो मुझे। जो सच घर वालों के सामने बोले वही सच मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो।
बोलो कि आयरा झूठी है, बोलो कि मेरा भरोसा गलत है, बोलो कि तुम इसमें किसी के दबाव में नहीं हो। इनायत, तुम जाओ यहां से। जब तुम्हें छुट्टी मिल चुकी है फिर किस खुशी में खड़े हो यहां? मैं अभी घर ही जा रहा हूं। जाओ। इनायत, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? इनायत, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। फिक्र नहीं करो, तुम यहीं बैठो, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। देखो 2 मिनट में आया, घबराना नहीं। पड़ोस से रेशमा को भेज रहा हूँ मैं। जल्दी आओ। तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म की दाद देनी चाहिए। बीवी मरने की हालत में और तुम यहाँ हो। बाहर निकलो यहां से इसी वक्त। दिल नहीं कर रहा है यार, क्या करूं, तुम्हारी वाली आदतें पड़ गई हैं। क्या है ना कि मुझे दूसरों की चीजें अच्छी लगने लगी हैं, और किसी चीज पर दिल आ जाए तो दिल को कौन समझाए। अगर तुम्हारे पीछे रोने के लिए तुम्हारे माँ बाप ना होते ना, अपने ही हाथों से मार देता तुम। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में, कि मेरे पीछे रोने के लिए कोई तो है, तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं बचा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जिस्म से जान निकल रही और मातम करने के लिए कोई बचा ही नहीं। तकलीफ तो होती होगी सोच करके, कल को तुम मर भी गए तो आंसू बहाने के लिए कोई भी नहीं होगा। और हाँ, तकलीफ से याद आया, तुम तो आयरा से मिलने जा नहीं पाए, लेकिन मैं गया था उससे मिलने के लिए, और बहुत तकलीफ में बेचारी। दिल बड़ा खराब हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं गई। यू शुड डेफिनेटली मीट हर, क्योंकि उसे यकीन हो चला है कि तुम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। गुड लक। क्या मांगा? मैंने तो नहीं पूछा तुमसे आज तक। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो अपनी हर नमाज में ये दुआ मांगता हूँ कि तुम्हारी तरफ आने वाली हर तकलीफ, हर मुसीबत अपना रुख मेरी तरफ मोड़ लो और तुम पर आंच भी ना आए। या अल्लाह तो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। मेरे दिल पे पड़े हुए जख्म सब तेरे सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझ पा रहा हो। इस दुनिया में आने वाले पर रहम कर ला, इस दुनिया में आने वाले पर रहम कर ला। या अल्लाह, ये आज़माइश दूर कर दे।
बहुत अच्छा अस्पताल है ये, और इतनी बड़ी बिल्डिंग। इतनी देर लगती है क्या? डॉक्टरानी अभी तक नहीं आई, मुझे बात करनी थी उससे। देखना बेटा होगा, मेरा दिल कहता है। अनायत आप ही हैं? जी जी, मेरी घरवाली कैसी है? बेटा हुआ है ना? बताए ना मुझे। जी आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है और आपका बेटा ही पैदा हुआ था, लेकिन लेकिन आपका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था और आपकी बीवी अब कभी माँ नहीं बन सकती। आप इन्हें आराम करने दें। इन्हें होश कब आएगा? मुझे बात करनी है इनसे। आपकी वजह से दूसरे पेशेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज आप बाहर जाएं, जब ये होश में आएंगी तो आपको बुला लिया जाएगा। सही से नाश्ता कर लो, तुम्हें इसके बाद दवाइयाँ भी लेनी है। किन चक्रों में लगा दिए मैंने तुम्हें अभी। तुम ऑफिस जाने के बजाय यहाँ मेरी खिदमत कर रही हो और मैं तुम्हारे घर इस तरह पड़ी हुई हूँ। सख्त चिढ़ हो रही है मुझे खुद से। इसी से पता चल गया कि तुमने मुझे कभी अपनी दोस्त नहीं समझा। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था बिल्कुल भी। मुझे गलत मत समझो। दुख तुम्हारे कहने पे नहीं है, तुम्हारे ना कहने पे है। ये लो अपना फोन। कल से बहुत कॉल्स आ रही हैं तुम्हें, देख लो। कुछ लोगों ने तो सिर्फ इसलिए फोन किया कि वो जान सकें कि तुम जिंदा हो या मर गई हो। क्यों आयरा, क्यों छुपाया तुमने मुझसे? क्यों नहीं बताया कि हमें बर्बाद करने वाला एक ही शख्स है? मैं तुम्हारे सामने दिन रात बिलखती रही और तुम्हारी जबान से एक लफ्ज नहीं निकला कि तुम्हारी भी जिंदगी को अजाब बनाने वाला वही शख्स है। क्यों क्यों नहीं बताया तुमने मुझे हसान के बारे में? क्योंकि मैं डरती थी अबीर, डरती थी कि कहीं तुम मुझे कसूरवार ना समझो, कि कहीं हमारी दोस्ती ना खत्म हो जाए। मुझे नहीं पता था कि हसान की वजह से तुम्हारी हालत यहाँ तक आ पहुंची है। और जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी, तुम हॉस्पिटल में थी। दिन रात कोसती थी मैं खुद को कि मैं तुम्हें उस शख्स के शर से नहीं बचा सकी। काश मुझे पहले पता चल जाता कि उसने तुम्हारी जिंदगी मौत के रास्ते में धकेल दी। वो शख्स जो मेरे घर में पनाह लेता है, बस
इस बोझ तले मैं खामोश हो गई और कुछ कह नहीं पाई तुम्हें। मुझे लगा जैसे कि तुम समझोगी कि मैं ही गलत हूं। I'm sorry। अपने आप पे जूम करके हसन को जीतने मत दो। यही तो वो चाहता है, अपनी नफरत को अपनी ताकत बना। क्या तुम देख पाओगे उसका आस्तावा चेहरा जब वो तुम्हें ऐसे टूटते हुए देखेगा? अगर तुम उसे जानती हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि उसने जुनैद भाई के सामने कितनी रुकावटें खड़ी की होंगी कि वो तुम तक पहुंच ना सके। ना जाने कितनी जंजीरें तोड़कर वो यहाँ तुमसे आके मिलने की कोशिश कर रहे होंगे। मुझे भी तो इसी तरह संभाला था ना तुमने। तुम्ही ने तो मुझे राहिल की मोहब्बत पर यकीन दिलाया था, जिसने सबके खिलाफ खड़ी होकर मेरी मासूमियत पर यकीन किया। खुद से पूछो, क्या तुम्हें जुनैद भाई की मोहब्बत इतनी कमजोर लगती है? खुद को संभाल लो आयरा, तुम मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर हो। दूसरों की जिंदगी में रोशनी देने वाले चिराग को इस तरह बुझते हुए नहीं देख सकती। प्लीज। तुम नाश्ता कर लो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है अभी। मैं देखकर आती हूँ कौन है। यादों के सहारे जीऊं, टूटे हुए ख्वाबों के साथ मैं कैसे रहूं। दे सकूं खुदाया मुझे है बहुत रुलाया मुझे, मेरी किस्मत की लकीरों से मिटाया मुझे। आपकी जुबान से निकले अल्फाज मेरे दिल में कभी वो सवाल पैदा नहीं कर सके जो आज आपकी खामोशी ने कर दिया। मुझे इस बात का वाकई यकीन हो गया है कि इस घर में मेरी हैसियत अनायत जितनी भी नहीं है। कब तक इस जोर से अपनी कमजोरियों में पर्दा डालते रहेंगे आप? अब इस घर में और किसी के दिल में ना आपकी मोहब्बत और ना ही आपका खौफ।